भजनी ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा
तुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे ताई गौर हरि बोल। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान। गौरी शंकर सीताराम जय जय जगत गुरु हनुमान। सभी मिल कर के गावो नाम निताई गौर राधे श्याम। सभी मिल करके गाओ नाम निताई गौर राधे श्याम। सभी मिल कर के भजिए नाम जप हरे कृष्ण हरे राम। सभी मिल करके भजिए नाम जप हरे कृष्ण हरे राम। सभी मिल कर के गावो नाम। सभी
जप हरे कृष्ण हरे राम। जोई धामी सोई धाम जप हरे कृष्ण हरे राम। कल युग एक उपाय नाम निताई गौर राधे श्याम। कल युग एक उपाय नाम निताई गौर राधे श्याम। कल युग प्रेम प्रदाता नाम जप हरे कृष्ण हरे राम। कल युग प्रेम प्रदाता नाम जप हरे कृष्ण हरे राम। सभी मिल कर पुकारो सभी मिल कर पुकारो नाम। भाव भर कर पुकारो नाम। भाव भर कर पुकारो नाम। ताई गौर राधे श्याम। आई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। ताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। अंत में कोई न आए काम निताई गौर राधे श्याम। अंत में कोई न आए काम निताई गौर राधे श्याम। अंत में कोई न आए काम जप हरे कृष्ण हरे राम। अंत में कोई न आए काम जप हरे कृष्ण हरे राम। अंत में कोई न आए काम मेरे मन भज ले श्री हरि नाम। अंत में कोई न आए काम मेरे मन भज ले श्री हरि नाम। अंत में कोई न आवे काम जप हरे कृष्ण हरे राम। अंत में कोई न आए काम जप हरे कृष्ण हरे राम। अंत में कोई न आवे काम अंत में कोई न आवे काम। काम साची संपत्ति श्री हरि नाम। साची संपत्ति श्री हरि नाम। ताई गौर राधे श्याम। निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। राम पिता
निताय 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 गौर हरे भज निताय 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 गौर हरे गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि निताय 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 गौर हरे निताय 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 गौर हरि निताय 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 गौर हरे निताय 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 गौर हरि गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरे गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरे गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि निताय 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 गौर हरे निताय 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 गौर हरि निताय 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 गौर हरे निताय 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 गौर हरि निताय 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 गौर हरे निताय 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 गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरे गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि निताय 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 गौर हरे निताय 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 गौर हरि निताय 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 गौर हरे निताय 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 गौर हरि आई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भज भाई निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम हरे निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम
गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई 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 गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम कहिए जय 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 श्री राम जय जय श्री राम बहुत सौभाग्य और आनंद का विषय है कि आज एकादशी के पावन पर्व पर एकादशी के इस रात्रि के प्रथम प्रहर में श्री हरिनाम का सत्संग का आश्रय ग्रहण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। परम वैष्णव मुकेश भैया जी का यह पवित्र मनोरथ है। वे तो आप सबसे परिचित हैं, आप सबके अपने हैं और अभी शायद 6 महीना हुए हैं आपके आश्रय को। लगभग 6 मास पूर्व आप गौर कृपा धाम वृंदावन में विराजमान ठाकुर जी के चरणाश्रित भय बड़े बाबा जी महाराज का आश्रय आपने ग्रहण किया। आप सबके बीच हैं वो और आप सब जानते हैं कि श्री हरि नाम की साधना में वे स्वयं लगे हैं और सब किसी को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री हरि नाम प्रचार की सेवा में और उसमें भी अधिक प्रसन्नता की बात यह है जो नई उम्र के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, किशोर हैं, युवक हैं, विशेष रूप से उनको साथ लेकर आप चल रहे हैं। ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है। नए बच्चे लोग किस दिशा में जा रहे हैं हम आप लोग देख ही रहे हैं और ये कोटा तो विद्यार्थियों का गढ़ है। इंजीनियरिंग करने वाले और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हजारों में नहीं शायद लाखों की संख्या में पूरे भारत से ही विद्यार्थी लोग आते हैं। हम लोग भी पूरे भारतवर्ष में गुरु आज्ञा से घूमते रहते हैं तो प्रायः माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा वहां कोटा में पढ़ रहा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ये सब बात सुनने में प्रायः आती हैं। तो जो विद्यार्थी जीवन है वो कुछ बन जाने का भी पूरा अवसर है और बिगड़ जाने का भी पूरा अवसर है। जैसे जब एक बीज हम लोग धरती में बोते हैं तो उस समय उसके देख रेख की बहुत जरूरत होती है। जब वो बड़ा पेड़ बन जाए तब तो इतनी चिंता की बात नहीं है, तब तो उससे गैया को भी बांध दीजिए, पेड़ से आप भैंस को भी बांध दीजिए। अरे बहुत बड़ा पेड़ है तो भले हाथी को भी बांध दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो अंकुरित हो रहा है, जब वो बढ़ रहा है तो आपको चूहे से भी बचाना पड़ेगा उसको। छोटे पौधे को चूहा भी कुतर सकता है, एक छोटा सा कुकर भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, बकरी भी खा सकती है उसको, बछड़ा भी खा सकता है।
तो जो किशोरावस्था है, विद्यार्थी जीवन है, वो संपूर्ण जीवन का अंकुर है, पौधा है। और फिर धीरे धीरे जीवन में परिपक्वता आती है। तो ऐसे समय में भक्ति के संस्कार दे पाना, हरिनाम संकीर्तन से जोड़ पाना, ये बहुत महनीय कार्य है। इससे बहुत मन प्रसन्न है। मुकेश भैया जी प्रतिदिन कीर्तन करते हैं, ये सुन के हमको बहुत प्रसन्नता है। और अब तो प्रतिदिन हमारे प्राण स्वरूप ग्रंथ श्री चरित सुधा का पाठ होता है। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। चरित सुधा ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें साधक जीवन की कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा संशय नहीं है जिसका बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र के माध्यम से, उनके सत्संग के माध्यम से समाधान न हो जाए। और उपासना में जो संकीर्णताएं हैं, भेद बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, उसका भी समाधान चरित सुधा करती हैं। तो आप श्री वर्तमान में श्री चरित सुधा का पाठ और सबके साथ मिलकर प्रतिदिन श्री हरिनाम संकीर्तन जो कर रहे हैं, ये महाप्रभु जी को, गुरुजनों को प्रसन्न करने का एक बहुत प्रबल माध्यम है, साधन है। फिर उसके साथ आप जॉब में भी हैं। सप्ताह में 6 दिन आपको जॉब का भी निर्वाह करना है। फिर भैया बता रहे हैं कि प्रति रविवार को सवेरे प्रभात फेरी है और दोपहर में कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त के घर पर हरिनाम संकीर्तन की सेवा है। इस बात से बहुत प्रसन्नता है हमको। और जब कोई नाम प्रचार की सेवा करता है तो बहुत दिल राजी होता है। और उसमें भी महाप्रभु जी के पथ का, अभी तो क्या है, इतने प्रपंच जगत में हो चुके हैं कि विशुद्ध भक्ति को पकड़ पाना भी बहुत कठिन हो गया है। ये जो कलयुग है ना, इसका एक नाम मिलावट का युग है। ऐसा मत समझिएगा कि दूध में ही मिलावट है, घी में ही मिलावट है। इस समय हर चीज में मिलावट है। और वो मिलावट इस कदर हावी हो गई है कि जब किसी के मुख से हम सुनते हैं कि भैया वो गैया का दूध पियो ना, तो जब कोई कहता है कि बच्चों को मदर डेयरी का ही दूध अच्छा लगता है, देसी गैया का दूध नहीं अच्छा लगता, तब हमको लगता है अब सच में कलयुग आ गया है कि मदर डेयरी का जो खबर नहीं कैसे बनता है, और गैया का दूध जो अमृत है उसमें स्वाद नहीं आता। नकली घी में स्वाद आता है, असली घी में स्वाद नहीं आता। तो केवल दूध में, घी में और चीजों में केवल मिलावट नहीं हुई है। इस कलयुग की विडंबना यह है कि अध्यात्म में भी मिलावट हो गई है। निंदा करने से हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं, हम तो सभी को मना करते हैं, तो खुद क्यों करेंगे, पर सावधानी तो चाहिए। अभी इस समय अध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर जो कुछ भी कहा जाता है, सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन कहते हुए ये प्राथमिकता अगर रहेगी कि ये कहने से मुझको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, तो फिर विशुद्ध रूप में उपदेश कैसे हो पाएगा। जब उपदेश देते हुए केवल एक ही धारणा होगी कि सामने वाले का कल्याण कैसे हो, मेरे किसी स्वार्थ की पूर्ति हो या नहीं हो, वो अलग विषय है, लेकिन सामने वाले का कैसे कल्याण हो, इस कलयुग में रहते हुए कैसे व्यक्ति सरल, सहज, सुगम मार्ग पर चलकर
गृहस्थ का पालन करते हुए, परिस्थितियों में रहते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी सरल सहज सुगम मार्ग को बताने के लिए स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं बलराम जी निताई गौर बन गए। क्या जरूरत थी बनने की? वो तो नित्य गोलोक में लीलारत है। द्वापर युग की लीला हो चुकी थी, फिर से कलयुग में भाग के आने की क्या जरूरत थी? तो श्री कृष्ण को राधा प्रेम रस का स्वादन करना था, ये तो सत्य है ही, लेकिन इस सारे जगत को विशुद्ध भक्ति का उपदेश करना था। अच्छा, जैसे मुकेश भैया जी के ठाकुर जी का दर्शन करने हमको आना है, ठीक, तो हम बाहर सड़क पर किसी से पूछें कि भैया वो शांति कुंज ऐसा साधना केंद्र है, वो कहाँ है, तो बता सकता है ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। हम कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं और ठीक आ भी सकते हैं, पर पूरी पक्की बात नहीं है। लेकिन इस शांति कुंज का रास्ता मुकेश भैया जी ही बताने लग जाएं कि ऐसे आना है, ऐसे आना है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। अब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि घर में निवास करने वाला ही वैष्णव हमको रास्ता बता रहा है। तो वो अपने घर का रास्ता तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। 4 गली छोड़ के कहां किसका घर है उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, पर अपने घर का रास्ता बताने में वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्वयं यहां रहते हैं और हम उनकी बात पर भरोसा करेंगे। तो कोई महात्मा भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताए, वो भी सत्य ही कहेंगे, पर हम मान सकते हैं कि शायद ये उनका अपना निजी अनुभव हो, सबका ये अनुभव न हो। कोई आचार्य बताए, माननी चाहिए बात, लेकिन वहां हम सोच सकते हैं। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण ही अपनी प्राप्ति का मार्ग स्वयं बताने लग जाए, अब तो संशय की बिल्कुल कोई संभावना नहीं है ना, क्योंकि श्री कृष्ण ही अपने मिलने का मार्ग बता रहे हैं। तो श्री गौरांग महाप्रभु जी की इस प्रेम में परंपरा की बढ़ाई क्या है, महत्व क्या है, कि स्वयं श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर अपनी प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। कीर्तन करते हैं ना, महाप्रभु चैतन्य हरि अवतारी और आपुन भक्ति करे आप मुरारी। स्वयं मुरारी अपनी ही भक्ति करके बता रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण अपने ही कीर्तन करके बता रहे हैं। तो वहां तो भूलने की, भटकने की, संशय की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। तो अध्यात्म के नाम पर भी बहुत मिलावट हो चुकी है। कौन किस बात को लक्ष्य करके क्या कह रहा है खबर नहीं। ऐसे ऐसे मत संप्रदाय भी प्रकट हो गए हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को, श्री रामायण को, श्री भागवत को ही नहीं मानते। कहते हैं हमारे गुरुजी ने पुस्तक लिखी है, इसी को पढ़ो, और भागवत जी, रामायण जी इनकी जरूरत नहीं है। तो आपके गुरुजी क्या वेद व्यास जी से ज्यादा समझदार हो गए कि तुलसीदास जी से ज्यादा समझदार हो गए? फिर वो उन ग्रंथों की भी बात करे, माने कोई भागवत जी की बात करे या गीता जी की बात करे, तो फिर उन शब्दों की मनमानी व्याख्या हो जाने की संभावना है। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वयं सरल, एकदम सरल करके अपनी प्राप्ति का मार्ग बता रहे हों, तो फिर संभावना नहीं है भूलने की, भटकने की। तो एक तो नाम प्रचार, कलयुग में प्रचार तो खूब हो रहा है, लेकिन विशुद्ध रूप में महाप्रभु जी के प्रेम धर्म का प्रचार हो सके, जो मार्ग इस कलयुग के लिए ही है, जिसमें भूलने की, भटकने की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। बस नामा अपराध से, वैष्णव अपराध से, सेवा अपराध से बचते हुए
अगर साधन बन जाए तो इस कलयुग से अच्छा तो अपने आत्म कल्याण का दूसरा युग ही नहीं है। ऐसे कलयुग की बहुत निंदा की गई है शास्त्रों में, निंदा तो खूब लिखी है। तो अपने महाप्रभु जी के आगे कोई कलयुग की निंदा कर देता ना कि ऐसा है वैसा है, तो महाप्रभु जी ऐसे कान में उंगली डाल, ऐसा कि जैसे कोई उनके गुरु जी की निंदा कर रहा है। ऐसे कलयुग को कुछ मत करो। तो भक्तों ने कहा महाप्रभु जी ग्रंथों में तो तमाम निंदा लिख रही है, ऐसा है कलयुग, वैसा है कलयुग, फलाना है कलयुग, ऐसा है, और आप कलयुग की एक शब्द निंदा कोई करे तो कान में उंगली डालते हो। तो महाप्रभु जी कहे भैया वो जो शास्त्रों में निंदा लिखी गई है वो दोषों का वर्णन है। यदि आप कलयुग के गुणों की ओर देखोगे, अरे ऐसी गैया जो सवेरे 25 किलो दूध दे और शाम को 25 किलो दूध दे, ठीक, जब चाहो तभी काढ़ लो, अमृत जैसा दूध दे, और दूध देते समय थोड़ी पूंछ मार देती है, थोड़ी लात मार देती है, ऐसे सींग, क्या हो गया? दुनिया में कहते हैं ना दूध देने वाली गाय की लात भी सहनी पड़ती है। भैया वो देवी तो 25-25 किलो दूध रही है, कोई ऐसी गैया हो फिर पूंछ मार देती हो, जरा पैर से झिटकार देती हो तो आदमी चुपचाप सहेगा। उस गैया का पालन पोषण, दूध तो इतना देती है ना अमृत जैसा। तो इस कलयुग के अवगुण भी हैं, लेकिन जब इस कलयुग के गुणों की ओर देखते हैं तो सारे अवगुण फिर राई के दाने के जैसे हो जाते हैं। इस कलयुग की सबसे बड़ी महानता यह है, अभी जिन भैया के साथ हम आ रहे थे, कहाँ है वो भैया? हाँ, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न वो रास्ते में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने सत्संग भी इसी उद्देश्य से ही मुख्य रखा कि जो सभी साधकों की कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, हर साधक की स्वाभाविक, तो हम उन की जिज्ञासा करेंगे और आपसे समाधान सुनेंगे। तो वो तो अभी आप पूछ लीजिएगा जो पूछना है। उसमें एक प्रश्न आपने कहा कि बस अब एक बात बता दीजिए जल्दी से, इस कलयुग में एकदम सरल भगवान को प्राप्त करने का क्या मार्ग है? जैसे कोई एकदम एक शब्द में उत्तर पूछना चाहे ना, ऐसे उन्होंने प्रश्न किया। तो हमने इतना ही कहा कि एक शब्द में उत्तर यही है कि इस घोर कलिकाल में उसको प्राप्त करने का केवल एक मार्ग है, वो है उसका नाम, और कुछ नहीं। बस उसका नाम ही उसको प्राप्त करने का सबसे प्रबल, सबल, सरल, सहज, सुगम मार्ग है। और भगवान कहते हैं ना गीता में अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्प पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो समस्त धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा। इस श्लोक के बड़े बड़े गहरे अर्थ हैं। इस श्लोक का एक अर्थ ये भी है, सर्व साधन परित्यज्य नाम एकम शरणं व्रज। समस्त साधनों को किनारे पर करके एकमात्र नाम का आश्रय ग्रहण कर ले तो उस नाम ही तक पहुंच पाएगा। और साधन कहां तक ले जाएंगे खबर नहीं, लेकिन इस कलयुग में तो केवल केवल नाम। अच्छा, और विषय पर सब संतों में भी कहीं कहीं मतभेद है, और विषय पर ग्रंथों में भी अलग अलग बात मिल जाएंगी, लेकिन इस नाम वाले विषय पे सब एक मत है। किसी महात्मा की वाणी उठाइए, कोई ग्रंथ पोथी उठाइए, कहीं से कहीं तक देख लीजिए, सारे वेदों का सार पुराणों में है, और पुराण भी 18 है। उन पुराणों में भी अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत है। सब कुछ वेद व्यास जी ने लिखा। उन वेद व्यास जी से किसी ने पूछा, महाराज अब आपने तो लाखों श्लोक लिख डाले, तो हिंदी की पंक्ति याद नहीं होगी कलयुग में, पुराण किसको याद हो रहे हैं?
तो आप अपने 18 पुराण चारों वेदों का कोई सार बताइए। वेद व्यास भगवान कहे भागवत जी ही सार हैं सारे वेद पुराणों का। बोले भागवत जी भी बहुत बड़ी है, 18,000 श्लोक है ना, कौन कर पाएगा। वेद व्यास जी कहे 12 स्कंद 18,000 श्लोक हैं, ऐसा करो केवल 10वें स्कंद का पाठ कर लो, सारी मत करो। पूछने वाले ने कहा 10वां स्कंद तो सबसे बड़ा है, 90 अध्याय है, कहां हो पाएगा। वेद व्यास जी कहे चलो 90 स्कंद को न करो, पूर्वार्ध कर लो, शुरू के 45 अध्याय कर लो। बोले वो भी बहुत है। तब वेद व्यास जी कहे चलो 45 में भी कम कर देता हूं, 40 कम कर देता हूं, 5 कर लो, 29 से 33 तक रास पंचाध्यायी का पाठ कर लो। बोले वो भी तो 5 अध्याय, कहां कलयुग में आदमी के पास समय है। वेद व्यास जी कहे चलो 5 में और 4 कम कर देता हूं, 31वां अध्याय गोपी गीत 19 श्लोक, उनका प्राणपण से आश्रय ले लो। बोले 19 श्लोक का भी समय नहीं है महाराज, और छोटा कर। तब वेद व्यास भगवान भागवत जी के अंत में श्लोक लिखे, माने सारे वेद उपनिषदों का सार भागवत जी, और भागवत जी का भी सार अंतिम श्लोक में। ये 18,000वां श्लोक है। या ये कहिए वेद व्यास जी ने भागवत जी के बाद कुछ भी नहीं लिखा, कलम रख दी, फिर एक शब्द नहीं लिखा। तो वेद व्यास भगवान की कलम का आखिरी श्लोक क्या है, ये तो हर हिंदू को, हर सनातनी को याद होना चाहिए। आप सबको याद हो। ये लिख के वेद व्यास जी फिर कलम को छोड़ दिए, अब कुछ नहीं लिखूंगा, अब आखिरी बात लिख दी मैंने। वेद व्यास भगवान कहे कुछ याद नहीं हो, ये श्लोक याद कर लो। क्या? नाम संकीर्तनम यस्य, सब गाइए। संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम कीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं। बस कलम को सदा के लिए रख दिया वेद व्यास जी ने। श्लोक क्या कहते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिन श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों का, अपराधों का, कलमश का, कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख शमनः। जिन श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेने पर, अर्थात शरणागत हो जाने पर जीव की त्रिताप से मुक्ति हो जाती है, आवागमन के चक्र से, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है, तम नमामि हरिम परम। उन श्री हरि को, उन श्री राधा गोविंद को भजो भजो भजो, नाम का आश्रय। ऐसे ही श्री रामचरितमानस, रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। उनसे भी यही पूछा। 126 वर्ष की आयु में तुलसीदास जी शरीर त्यागने लगे, 80 घाट पर। गोस्वामी जी आप जा रहे हैं, कोई सार की बात बता दीजिए। गोस्वामी जी कहे मेरी पूरी रामचरितमानस सार ही है। बोले नहीं, बहुत बड़ी है, 6000 चौपाई, किसको याद रहेगी, छोटा करिए। गोस्वामी जी कहे भैया पूरी रामायण नहीं तो सुंदर कांड का पाठ कर लो। सुंदर कांड का पाठ करे से सब सुंदर सुंदर होता है। बोले सुंदर कांड में भी 60 दो है महाराज, घंटा भर लग जाएगा, नहीं हमारे पास इतना समय, और कुछ छोटा करिए। गोस्वामी जी कहे तो ऐसा करो, अरण्य कांड का पाठ कर लो, वो तो बहुत छोटा है, आधा ही है सुंदर कांड से। बोले कि सुंदर कांड से, बोले कि नहीं महाराज, इतने भी 30 दोहे पढ़ने का भी समय नहीं, आधा पौना नहीं हमारे पास समय। तो फिर तो ऐसा करो, बाल कांड में से 9 दोहा नाम महिमा के पढ़ लो, उतने से कल्याण होगा।
बोले महाराज उसमें भी समय लगेगा, बंदो नाम राम रघुवर को करते 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 नहीं हमारे पास समय, और छोड़ दो। गोस्वामी जी कहे तो श्री राम शबरी जी को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिए ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हम, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कबड़त जिगान, मंद्र जाम मंदन विश्वासा, पंचम भजन नवधा भक्ति, इसका कर लो। बोले नहीं महाराज इतना भी समय, आखिरी बात बता दीजिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी पूरी रामचरितमानस के अंत में कौन चौपाई लिखे हैं बंधु, कहीं से उठाइएगा। अंतिम चौपाई क्या लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिया, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम, काहि भजहु मन तज कुटिला, केहि नहीं पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई, राम ही सिमरिए गाइए, राम गाइए, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। क्या कहना, पूरी रामायण का सार गोस्वामी जी एक चौपाई में कहे भैया, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते तो एक बात याद रखो, राम ही सिमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। पूरी रामायण का सार। अरे इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहेब, हजारों संतों की वाणियां, बड़े बड़े गुरुद्वारे, लाखों लाखों के चंदुआ लगे, लाखों लाखों के चमन ढुलाए जा रहे, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे, उन संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब में हजारों संतों की वाणी, आखिरी शब्द क्या है, बिल्कुल आखिरी क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मितर सखा सब छड़ गए, कोई ना निभयो साथ, नानक ऐसी विपद में एक टेक रघुनाथ। मीराबाई जी, ये प्रश्न सबसे किया गया। हमारे श्री चरणजीत जी बैठे हैं, सबसे पहले आप कोटा में सत्संग कराए तो 7 दिन तक केवल मीराबाई जी का चरित्र हुआ। हमको स्थान का भी, जबकि हमको कम याद रहते हैं स्थान के नाम, क्योंकि रात दिन ही सत्संग होता है, पर यहाँ हमको स्थान का भी नाम याद है, तलवंडी, और मंदिर का भी नाम है राधा कृष्ण मंदिर तलवंडी में। केवल मीराबाई जी का ही चरित्र होता रहा 7 दिन तक। सब लोग रोते रहे, गाते रहे।
वो प्रेम दीवानी मीराबाई जो तो गोपी हैं, वो तो साक्षात, उनको तो कुछ करना बाकी नहीं, पर उस प्रेम दीवानी से भी पूछा गया कि आपके सारे जीवन का सार क्या है। हम आपके जैसी भक्ति तो नहीं कर सकते, मीरा तो कौन बन पाएगा। हम आपकी जैसी ना हमारी सहन शक्ति है कि कोई हमको जहर पिलाए और हम उसको चरणामृत मान के पी। हमें तो जरा सी किसी की कटु बात नहीं अच्छी लगती, जहर तो क्या पिएंगे। अरे कटु छोड़िए, किसी ने स्माइल नहीं दी, इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। या जितनी बड़ी स्माइल देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी, बिग स्माइल चाहिए, छोटी मोटी नहीं चाहिए। तो जहर तो हम लोग क्या पी सकेंगे। वो मीराबाई जी को जो सांप से दंश कराया गया, उनके लिए शारीग्राम बन गए। बोले हम क्या सा, हम तो कॉकरोच को देख के घर छोड़ भाग जाते हैं, छिपकली को देख के लोग डर जाते हैं। तो न तो मीराबाई जी जैसी किसी की सहन शक्ति हो सकती है, ना मस्ती हो सकती है, वो तो मीरा ही हो सकती है। पर मीराबाई जी से भी कहा आप जैसी भक्ति तो नहीं हो पाएगी किसी से, पर फिर भी हम जैसे जीवों के लिए कोई बात बताइए। तो मीराबाई यही कहते हैं, भैया मेरे गुरु ने मुझे अमूल्य संपत्ति दी। अरे तो हमको भी दिलवा दो वो वाली संपत्ति, हम भी धनवान हो जाएंगे। हमको लगा, पूछने वाले को लगा होगा कोई जरूर टोना टोटका बता दिया होगा। आज तो टोना टोटका की बाढ़ है, वही गुरु बढ़िया जिन पे टोना टोटका आता हो, बाकी तो कोई किसी काम की नहीं बचे। तो श्री मीराबाई जी से भी पूछा कि आप बता दो गुरु जी आपको कौन सीक्रेट बताए, कौन अमूल्य वस्तु दे दी। आप सबको याद होगा तब मीराबाई ने क्या कहा, पायोरी मैंने राम रतन धन पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपना पायोरी मैंने कृपा करी अपनायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न खूटे, चोर न लूटे खर्च न टूटे। दिन दिन बढ़त समायो। पायोरी मैंने दिन दिन बढ़त समायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाम के बटिया सतगुरु। सतगुरु 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 सतगुरु, सतगुरु 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 सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाम के बटिया सतगुरु। भव सागर तरियायो। पायोरी मैंने भव सागर तरियायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
सुफल बनायो, जीवन सुफल बनायो, राम रतन धन पायो, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, पायो ही मैंने राम रतन धन पायो। ओ मीराबाई जी अपने जीवन की कुल संपत्ति, अपने जीवन का अमूल्य धन केवल भगवान नाम को बताती हैं। लेकिन अंतर क्या है? मीराबाई जी को यही राम कृष्ण नाम रतन के जैसा लगता है, वह हम लोगों को रतन के जैसा नहीं लगता। वो कहती हैं वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। बोले क्या गुरुजी ने आपको वस्तु अमोलक दे दिए? राम कृष्ण नाम तो सभी जानते हैं, गुरुजी ने कौन निराली बात दे दी? बोले गुरु ने नाम का मूल्य बता दिया मुझे। इसीलिए जो अपने सब ग्रंथ पंथ में वर्णन है कि गुरु मुख से ही नाम सुनिए, गुरु मुख से ही मंत्र सुनिए, उसका कारण क्या है? सारे ग्रंथ में मंत्र लिखे हैं, अपने अपने से पढ़ लीजिए, सब अपने अपने से गुरु बन जाइए। लेकिन गुरु मुख से ही सुनने की महिमा क्यों है? चूंकि गुरु केवल नाम मंत्र दान नहीं करते, उसके जप की योग्यता भी देते हैं। जैसे कोई माँ बाप कहें कि हम लोग विद्यालय की, स्कूल की सारी किताबें घर खरीद लाएंगे, बच्चे को घर ही ट्यूशन पढ़ा देंगे, स्कूल में दाखिले की क्या जरूरत है? तो पढ़ा दीजिए घर पर, हो सकता है बच्चा पढ़ भी ले, लेकिन उस पढ़ाई को मान्यता नहीं मिलेगी जब तक किसी विद्यालय में दाखिला नहीं होगा, किसी रजिस्टर्ड विद्यालय में दाखिला नहीं होगा। नहीं तो लोग घर पे ही बच्चों को पढ़ाने लग जाएं, क्या स्कूल में इतनी फीस देने की जरूरत है? पर उस पढ़ाई को मान्यता कैसे मिले? मीराबाई कहती है रामकृष्ण नाम को जानती मैं पहले भी थी, पर मेरे गुरु ने मुझे नाम का मूल्य बता दिया। एक बड़ी प्यारी कथा है। एक आश्रम था, उसमें गुरुजी रहते थे, बाकी सब भक्त लोग थे ही, शिष्य लोग। उस आश्रम में कुछ तोते भी रहते थे। तो गुरुजी रात दिन सबको नाम पढ़ाते थे, राम कहो कृष्ण कहो, राम कहने से बंधन कटते हैं। राम कहो राम कहो, राम कहने से बंधन कटते हैं, ऐसा समझाते थे गुरुजी। तो सबको समझाते थे, उन तोतों को भी याद हो गया। वो भी अभी बदायूं कथा थी, तो जिनके द्वारा वो आयोजन हुआ गौर कथा का, उनमें से एक के घर पर तोता भैया, आश्चर्यजनक तोता, 2 तोते थे। वो तोता हर समय भगवान नाम लेता था, और उन्होंने खुद हमको ये सब बात बताई। बोले महाराज जी अगर कथा में नहीं चलाऊं आपकी तो चीखने चिल्लाने लग जाएगा, और जैसे कथा चलेगी पूरी शांति से, कुछ खाएगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा, चुप कथा सुनता। आंखों से देखा उस तोते, और खूब पीछे से पूरा पूरा महामंत्र बोलता है, पूरा महामंत्र तोता। और कथा सुन के ऐसा जाने कौन ऋषि मुनि तोता बन के आ गया, खबर नहीं, पता तो है नहीं कौन जीव किस रूप में। तो हम गए तो तोते को दिखाया, देख गुरुजी आए, देख गुरुजी आए। तो तोते को वो गुरुजी पढ़ाते थे, राम राम रटो, राम कहने से बंधन कटते हैं, खूब सिखा दिया। फिर वो मनमौजी तोते थे, उड़ गए कहीं, जंगल में चले गए, एक पेड़ पर बैठ गए। आदत वही पड़ी थी, राम राम कहो, राम कहने से बंधन कटते हैं। कोई बात नहीं, जंगल में रहने लग गए। एक दिन वहां एक शिकारी आया पक्षी पकड़ने को, जाल बिछाया, दाना डाला, और वो तोते तो एक ही रट, राम राम कहो, राम कहने से बंधन कटते हैं, राम राम कहो राम। शिकारी ने कहा भाई ये इतने समझदार तोता कहां से आ गए, जिनको ये पता है कि बंधन क्या होता है क्या नहीं होता।
आज तो मेरा काम नहीं बनेगा, पर चलो कोई ना कोई आएगा। जाल बिछाए रखा, दाना डाले रखा, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वही तोते जिन्होंने पाठ याद कर लिया था कि राम राम कहो, राम कहने से बंधन कटते हैं, बोलते भी रहे और आके फंसते भी गए जाल। दाना खाते रहे, फंसते गए, और जब सारे फंस गए, शिकारी ने सबको जाल में बांध लिया, ले गया अपने यहाँ पिंजरे में बंद कर दिया। सोचा अच्छे दाम में मैं इनको बेच दूंगा किसी के यहाँ। अब बोलते वो तब भी थे, पर मन में बहुत दुख था उनको। ये सोचा था उन्होंने कि राम राम कहने से बंधन नहीं होगा, और यहाँ तो हम लोग बंधन में ही पड़ गए, अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके समय बीता। एक बार उस शिकारी के घर के निकट से कुछ शिष्य निकले, उन्हीं गुरुजी के। वो भी यही कहते थे गली गली में, भैया राम राम कहो, भगवान नाम कहो, भगवान नाम लिए से जीव के बंधन कटते हैं। जब वो शिकारी के घर से पास से निकले, ये बात कही तो तोते ने चीख के कहा, झूठ झूठ झूठ, राम राम कहने से बिल्कुल झूठ, कोई राम राम कहने से बंधन नहीं कटते। वो तुरंत सुन के आए, देखा कि ये तो ये आश्रम के तोते यहाँ पिंजरा में कैसे आ गए। उन्होंने कहा आज के बाद मत बोलना ये बात राम राम कहने से, कुछ ही तुझसे लाभ नहीं, हम तो बंधन में पड़ गए, कम मार देगा खबर नहीं हमको। उन्होंने कहा भैया गुरु का वाक्य तो झूठा नहीं हो सकता, मैं गुरुदेव से पूछ के आता। वो फिर शिष्य लौट के गए, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से कहा ऐसी ऐसी बात है। गुरुदेव कान में मंत्र दे दिए और कहा जाके सुनाओ उनको। वो शिष्य लोग आए, कान में बोल दिया, गुरुजी ने ये कहा ऐसा करो, ठीक है। वो दोनों तोता, वो तो शिष्य कह के चले गए, पिंजरे में ऐसे हो गए जैसे मर गए हो, गर्दन को लटका दिए एकदम जैसे मर गए। शिकारी थोड़ी देर बाद आया, देखा अरे ये क्या हुआ है, तो दोनों मर गए, अब इन मुर्दों का क्या करूं। सो पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, भगा दिया उनको, गिराने लगा बाहर। जैसे बाहर आए वो तो जीवित थे, ओ पंख फड़ा फड़ा के उड़े, और क्या कहते उड़े, भैया राम नाम कहने से बंधन कटते हैं, पर कुंजी गुरुजी के पास है। राम नाम कहने से बंधन कटते हैं, पर रहस्य गुरु ही जानते हैं। गुरुजी ने शिष्य से कहलवाया था कि मरना पड़ेगा, राम नाम कहने से बंधन कट जाएगा। तो मीराबाई जी कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, नाम तो मैं पहले भी जानती थी, पर नाम की महिमा नहीं जानती थी। मेरे गुरु ने मुझे नाम की महिमा सिखाई। यही कलयुग का विशुद्ध सत्संग है। सब साधनों को प्रणाम है, लेकिन इस कलयुग में नाम के बिना गुजारा होगा नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार इसीलिए है, हम लोग निष्ठा पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करें। लेकिन नाम का आश्रय करते हुए एक बात और ध्यान रखनी होगी कि हमसे नामा अपराध न बने। नहीं तो क्या होता है कि एक अंधी आटा पीस रही थी, और पीस रही थी पूरी रात, उसने चक्की चलाई, सवेरे देखा कि बहुत आटा हो गया, वो देखते चुटकी आटा भी नहीं, रोने लगी। लोगों ने कहा अम्मा क्या हुआ, बोले सारी रात मैंने गेहूं पीसा, आटा एक चुटकी नहीं, हाथ दुख गए मेरे, कहां गया आटा। तब लोगों ने उसको बताया, अम्मा तूने रात भर आटा तो पीसा, लेकिन पास में जो कुतिया बंधी थी ना, उसको तू हटाना भूल गई। तो रात भर पीसती रही, वो कुतिया सब आटा खाती रही। तूने मेहनत तो की, पर तेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। तो पहले तो नाम में निष्ठा नहीं होती, और कई बार नाम करते हैं तो उसके साथ प्रचुर नाम अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध हो जाते हैं। तो नाम की कृपा जीवन में फलीभूत नहीं हो पाती। तो नामा अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध से बचते हुए नाम का आश्रय है। तो इस कलयुग में इससे सरल सहज कोई माध्यम है नहीं। तो उसी भगवान नाम का, उन्हीं महाप्रभु जी के उपदेशों का, अपने गुरु परंपरा के उपदेशों का
मुकेश भैया जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमको बहुत प्रसन्नता है, बहुत भैया जी के लिए आशीर्वाद है। खूब आप इनका सहयोग करें और इस नाम प्रचार वाले कार्य में आप सब जुड़े, सब कोई वैष्णव बनिए। महाप्रभु जी 3 आज्ञा किए हैं। इस कलयुग में बहुत कुछ न निभे तो 3 आज्ञा महाप्रभु जी किए हैं। ये 3 निष्ठाओं का पालन हो जाए तो इस कलयुग में जीव अपना उद्धार कर सकता है। उसमें पहली है नाम निष्ठा। ये तो सब निवेदन किया ही, नाम को पकड़ करके रखिए। अगर कहीं गुरु शरणागत हैं तो जो उन्होंने नाम बताया है वो उसको सर्वोपरि करके मान के करिए। अन्यथा महाप्रभु जी की सारे जगत के लिए आज्ञा श्री महामंत्र जप की है, और सब मंत्र हैं हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नाम 32 अक्षर वाले महामंत्र का सब लोग संख्या पूर्वक जप करिए। कम से कम 16 माला तो प्रतिदिन करिए ही करिए, पूरा दृढ़ता से करिए। और ज्यादा समय है तो महाप्रभु जी का वचन है, अपने महाप्रभु जी नीलाचल विराजे ना, तो सेवा में स्वरूप दामोदर जी रहते थे। तो महाप्रभु जी का रोज 10 जगह से निमंत्रण आए, अब कहां तक जाएं? 10 जगह कैसे जाएंगे? तो स्वरूप दामोदर जी एक नियम बना दिया, सबसे जो भी निमंत्रण देने आए महाप्रभु जी को कहें कि महाप्रभु जी की आज्ञा है, मैं तो लखपति के घर ही जाऊंगा। अब उस समय 100 पति होना भारी था, लखपति तो क्या 500 साल पहले 100-200 रुपया नहीं होते, लाख रुपया कहां से आते? तो सब लोग कहते महाराज लखपति के जाएंगे। महाप्रभु बोले हाँ, बोले हम नहीं समझे। तो स्वरूप दामोदर जी कहे महाप्रभु की आज्ञा है जो प्रतिदिन 64 माला करेगा, माने 16 माला महामंत्र की करे से 25,000 नाम होता है। भले महामंत्र बड़े हैं पर एक नाम करे तो 16 नाम होते हैं ना, 16 भगवान नाम है ना, 8 बार हरे, 4 बार राम, 4 बार कृष्ण, 16 नाम। एक माला करने पे 1600 नाम होते हैं, ऊपर के 8 नहीं गिनते, 1600 नाम होते हैं। 16 माला करे पर 25,000 की गणना मानी गई। तो 64 माला करे पे 1 लाख नाम होता है। तो महाप्रभु जी कहे लखपति के घर जाऊंगा, माने जो 64 माला करेगा उसके घर जाऊंगा। तो भले विनोद में महाप्रभु ने कहा हो, पर उनके मुख का तो हर वाक्य सत्य होना है ना। तो अर्थ यह है कि हम लोग 1 लाख नाम करेंगे तो हमारे घर भी ठाकुर आएंगे, हमारे घर में ठाकुर जी आएंगे, हमारे घट में ठाकुर जी आएंगे। और कोई बहुत बड़ा नहीं है 64 माला करना, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ इस समय सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में साधक हैं जो प्रतिदिन, और गृहस्थ में रहने वाले, कोई बाबा जी लोग की बात नहीं कर रहे, गृहस्थ में रहने वाले कामकाजी लोग, माता बहन, बाल बच्चों का पालन 64 माला कर पा रहे हैं। तो नाम का पहली निष्ठा महाप्रभु नाम निष्ठा कहे हैं। दूसरी निष्ठा क्या है? तुलसी निष्ठा। सबके कंठ में तुलसी हो, पर फैशन के चक्कर में नहीं। तुलसी निष्ठा तुलसी कंठ में कब धारण होगी? जब प्याज लहसुन छूटेगा। ऐसा नहीं कि रसोई में प्याज लहसुन का तड़का लगा लगा के भी खा रहे हैं और फैशन में कंठी भी पहने हैं। इससे न पहनना ठीक है। वो 420 नहीं चलती। एक तो बहुत महान आत्मा था, उसको हमने ऐसी कहा कि भाई कंठी पहने तो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। हमसे नहीं जुड़े थे, कहीं से जुड़े थे, हमारे पास आए। हमने कहा कहिए कंठी पहन रखी है? बोले महाराज जी मैं ऐसा करता हूँ, जब प्याज लहसुन खाता हूँ तो उतार के रख देता हूँ, फिर जब खा लेता हूँ पानी पी लेता हूँ, फिर पहन लेता हूँ। हमने कहा दंडवत प्रणाम तुमको भैया, हमको तो इतना ज्ञान नहीं है। तो कन्हैया के संग 420 नहीं चल सकती। पहली नाम निष्ठा है, दूसरी तुलसी निष्ठा है। ठाकुर जी को 1 गिलास जल भी बिना तुलसी के निवेदन नहीं हो सकता भैया। ये इतनी बड़ी देह कहाँ स्वीकार हो? तुलसी जी तो साक्षात श्री जी हैं, वृंदा सखी हैं। कंठ में तुलसी हो, तुलसी माला के द्वारा नाम जप हो, पर प्याज लहसुन का सर्वथा त्याग हो।
मैं अब कोई भी वस्तु बिना समर्पित किए नहीं पाऊंगा, जो भी पाऊंगा निवेदन करके पाऊंगा। हाँ, कहीं बाहर है, भोग नहीं लगा सकते, तो ऐसे स्थिति में अपनी कंठी स्पर्श कर लीजिए, माला स्पर्श कर लीजिए, तुलसी दल रखिए वो छोड़ लीजिए, मानसिक रूप से अर्पण करिए, अन्यथा ठाकुर जी को प्रत्यक्ष भोग लगाकर। पहली नाम निष्ठा है, दूसरी तुलसी निष्ठा है। सब लोग इस निष्ठा का पालन करिए, और नहीं तो अब लोग कितना तर्क देते हैं। अभी किसी को प्याज लहसुन छोड़ने को कहो, मानो उसको प्राण छोड़ने को कह दिया। इतना तर्क, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, छोले में तो स्वाद ही नहीं आएगा, राजमा तो मेरे से खाया ही नहीं जाएगा, फलाना तो मेरे से होएगा ही नहीं। कैसी कैसी विचित्रता है। छोड़, अपने ऋषि मुनि कितना त्याग किए बंधुओं, घर छोड़े, सुविधा छोड़े, वस्त्र छोड़े, नींद छोड़े, सब काम छोड़े। हमको ये सब नहीं कहा जा रहा, और सब कुछ प्याज लहसुन का त्याग सदा के लिए। अब कोई कहते हैं मैं त्याग कर दूं, मेरे घर वाले, तो कोई बात नहीं, बना के दे सकते। इस बात को लेके घर में झगड़ा भी नहीं करना है, बना के दे सकते। खुद छोड़ दीजिए ना, खुद को कोई जबरदस्ती मुंह में थोड़ा डालेगा। कहेंगे जी शादी ब्याह में जाना पड़ेगा, तो बहुत चीज होती है बिना प्याज वाली मिलती। हम बाहर घूमने जाते हैं, अरे सब चीज मिल जाएगी, 4 सब्जी नहीं मिलेंगी तो 1 मिल जाएगी भैया। ये तो हो सकता है किसी दिन दही से रोटी खानी पड़ जाएगी नमक डाल के, ये हो जाएगा ना। किसी दिन अचार से खानी, मर थोड़ो जाएंगे। अपने धर्म के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या प्रभु के लिए? जो भगवान को निवेदित नहीं हो सकती वो नहीं स्वीकार करता। अब पढ़े लिखे लोगों का तो मत पूछिए, बहुत तर्क करते हैं। कहना है जमीन से आलू पैदा है, जमीन से प्याज पैदा है, आलू खा सकते हैं तो प्याज क्यों नहीं खा सकते? हमने कहा तुमने जमीन से पैदा हर चीज खाने का ठेका ले लिया। जमीन से धतूरा भी पैदा, उसकी भी चटनी किसी दिन खा के देखो, बताओ कैसा स्वाद है। एक ही बार स्वाद ले पाओगे, फिर तो 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। तो धतूरा की भी चटनी खाओ, वो भी जमीन से पैदा है। आंख की भी खाओ, क्या क्या पैदा होता है भैया। क्या खाना क्या नहीं खाना ये अपने शास्त्र बताएंगे ना, तो हम बताएंगे ना आप बताएंगे, तो ग्रंथ बताएंगे। तो तुलसी निष्ठा, जब तामसिक वस्तु अंडा मांस मच्छी प्याज लहसुन का व्यवहार करना नहीं। फिर तीसरी निष्ठा है एकादशी निष्ठा। सब लोग एकादशी व्रत पूरी निष्ठा के साथ करिए। एकादशी महाव्रत है। फिर उसके अलावा प्रदोष करें, सोम करें, मंगल करें, बुध करें, शनि करें, रवि, सबरे व्रत एकादशी में हैं। फिर और किसी व्रत का कोई दरकार नहीं है। एकादशी महाव्रत है। जैसे श्री हरि की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है, ऐसे हरिवासर अर्थात एकादशी व्रत पालन करे से सारे व्रत हो जाते हैं। कोई सोम मंगल बुध बृहस्पति पूर्णिमा अमावस प्रदोष कोई आवश्यकता नहीं, बस हरिवासर से सब कुछ हो जाए। निष्ठा पूर्वक करे। हाँ, भूखा न रह सकता हो तो फलाहार से करे, लेकिन ये ध्यान रखे कि पूरा दिन मेनू बनाने में न निकल जाए कि आज एकादशी पे कौन कौन चीज बनेंगी। बस जैसे तैसे पेट भर लीजिए, फलाहार कर लीजिए, अन्न नहीं लेना है। एकादशी को निष्ठा पूर्वक एकादशी का पालन करना है। जितना शरीर से निप सकता है, निर्जल निराहार रह सकते हैं, बड़ी अच्छी बात। दूध जल पे रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात। फल पे रह सकते हैं, तो सेंधा नमक लेके रहना है, तो जैसे निपटा है। अन्न किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करना है। अब इन चीजों को लेके भ्रम बहुत है। कोई कहते हैं कि हमारी अम्मा कहती हैं कि जी एकादशी करो तो उद्यापन जरूर करना होता है, उद्यापन में बहुत खर्चा होता है। हम नहीं उद्यापन कर पाए तो हमारी अम्मा कहती हैं कि फांसी लग के जाती है गले में। ये सब कपोल कल्पित बात है। ये बूढ़ी अम्मा होती है ना, ये सर्दी में धूप सेकती हैं, पुराण लिखती हैं, उसको कहते हैं बुढ़िया पुराण। ऐसे 18 पुराण तो वेद व्यास जी के, एक बुढ़िया पुराण है। अपने से बातें बनाती रहती है, बोलती रहती है। ये एकादशी करने से क्या होगा ना, ये मेरी अम्मा बताएंगी ना आपकी अम्मा बताएंगी, वो तो वेद व्यास भगवान बताएंगे ना। तो जो शास्त्र कहते हैं,
तो किसी उद्यापन की कोई अनिवार्यता नहीं है, नहीं है, नहीं। इसको बिल्कुल भेजे में कोई करे तो मनाही नहीं, न करे तो कोई आफत नहीं हो रही। देखिए उद्यापन का अर्थ क्या होता है। उद्यापन का अर्थ होता है चेक भुना लिया, आपने एफडी भुना ली। तो जो वैष्णवों की एकादशी है, हम लोग क्या इस लोक में सुख चाहते हैं, इसी लोक में एकादशी का फल चाहिए कि गोविंद चाहिए एकादशी के फल में? बताइए। संसार में होता है ना, बीच में एफडी तुड़वा दी तो क्या होता है, सबरा ब्याज खत्म हो गया, और जब वो पूरी एफडी तैयार हो गई अब भरपूर ब्याज मिलेगा। तो यहां आप फल इसलिए अपने वैष्णवों में एकादशी व्रत की कथा पढ़ने का भी प्रचलन नहीं है महाप्रभु जी के पति में। क्यों? क्योंकि व्रत की कथा पढ़ेंगे तो यही लिखा है, फला एकादशी करे से ये होगा, फला से ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। अरे हमारी तो सारी एकादशी का फल यही है कि गोविंद प्रसन्न होते हैं। भैया हमें नहीं पता कौन एकादशी करे से क्या होता है, कोई हमको पूछता है, हमको कथा याद होती है पर जान के नहीं सुनाते उसको, क्योंकि उसके माथे में सकामता चली जाएगी फिर कि ये करे से बेटा मिलेगा, ये करे से लोटा मिलेगा, ये करे से धन मिलेगा, ये करे से ये मिलेगा। इसलिए अपने को केवल गोविंद की चरण प्राप्ति के लिए एकादशी करनी है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, माता बहन रखती हैं पति की दीर्घायु के लिए, प्रसन्नता के लिए, ऐसे एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। ये मोक्षदायिनी है, भगवान प्रसन्न होते हैं। जाने कहां लिखा है कि उद्यापन न करो तो गले में फंदा लग के जाता है। बिल्कुल न करिए, करना है तो करे, मनाही नहीं, पर अनिवार्यता नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, कितने लोग इस कारण एकादशी नहीं रखते, हम नहीं रख पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। देखिए होता क्या है, आज हम एकादशी की है तो आज हम अन्न नहीं लिए ना, तो हमारे हिस्से का अन्न बच गया। आज का जितना भी हम पाते उसका अगले दिन दान है, ये भाव। तो अगले दिन आप गैया को 2 रोटी दे दिए, बात पूरी हो गया। हर एकादशी को हो गया, गैया को रोटी दे दीजिए। अच्छा एकादशी को गैया को फलाहारी देंगे अपनी ओर से, जिसके यहाँ ज्यादा गौ सेवा है वो तो चारा आदि दे, पर एकादशी के दिन वैष्णव को अपने हाथ से नहीं किसी को दान करना चाहिए। गौ माता को भी फलाहारी दीजिए, जरूर दीजिए। तो अगले दिन गैया को दे दिया, किसी को भोजन करा सकते हैं करा दिया, कुछ आटा जो कुछ भेजना है मंदिर में माताएं भेजती हैं तो उससे भी पूर्ति हो गई, ना करें तो उसमें भी जरूरत नहीं। भैया ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे साधन है ये पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं है, प्रेम प्राप्ति के लिए है। अपने को एकादशी व्रत से ठाकुर जी चाहिए, राजा अम्बरीश जी किसी पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं एकादशी व्रत किए, राजा अम्बरीश जी भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भागवत जी पढ़िए ना, ठाकुर वश में हो गए। दुर्वासा जी जैसे महापुरुष जो शंकर का अवतार है और केवल दुर्वा घास खा के रहते हैं, तब तो दुर्वासा नाम पड़ा है। उन दुर्वासा जी का तप बल फीका पड़ गया और ग्रस्त है अम्बरीश, उनके एकादशी का महात्म बड़ा बड़ा। उस एकादशी निष्ठा का पालन निष्ठा पूर्वक करिए। तो बोले क्या करना होता है? कीर्तन करिए, सबसे बड़ी विधि यही है। यहां मुकेश भैया जी के होए तो यहां सब आ जाइए, बोले नहीं आ पाएंगे तो अपने घर पर कर लीजिए। कीर्तन करिए, बस कीर्तन जितना संभव हो। तो नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा, इन 3 का पालन कीजिए तो इस भवसागर से सहजता में जीव पार हो सकता है। तो भैया जी इन सब निष्ठाओं का वितरण कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता है। आप सब लोग खूब भगवान नाम करिए, 3 बार महामंत्र सब लोग उच्चारण करिए, बस केवल जप ही करना है 3 बार, ठीक। हरे कृष्णा सब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भजनिताय गौर राधेश्याम भजनिताय गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जप हरे कृष्ण हरे प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।